जबरदस्त तरीके से लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई और तीन बड़ी एजेंसियों ने, जिसमें वोट फॉर डेमोक्रेसी, ईडीआर और द वायर, इन तीनों ने पूरी रिसर्च करने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, सारे सबूतों के साथ रिपोर्ट अपनी रखी और सिद्ध करके दिखाया कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में बेईमानी हुई है। 543 सीटों में से एक जो है डिक्लेयर कर दी गई अनकंटेस्टेड, कोई उस पर था ही नहीं, तो वहां सूरत में शायद वो थी, वो डिक्लेयर कर दी गई। तो 542 सीटों पे चुनाव हुआ और जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के हिसाब से केवल 4 सीटों पर जितनी वोटें डाली गई उतनी ही वोटें निकली। बाकी 538 सीटों पर, उनमें से 362 सीटों पर वोटें जितनी डाली गई उससे कम निकली और 176 सीटों पर वोटें जितनी डाली गई उससे ज्यादा निकली और 4,65,46,884 वोटें बढ़ाई गई। और अगर आप तेलंगाना और उड़ीसा की बात करो तो 12.5% वोट बढ़ाई गई वहां पर, 12.5%, जिसकी वजह से यह नतीजा आया। और इसके बाद सब कुछ जो सामने था, तो ये रिपोर्टें लगातार आई, सब कुछ है सामने, सब पूरे पब्लिक डोमेन में सब कुछ है। लेकिन शायद आपको इसलिए नहीं सारी चीजों का पता लग रहा, क्यों कि हम लोगों ने तो आवाज उठाई, पर विपक्ष जिसकी जिम्मेदारी थी मेन, जिसे आवाज उठानी चाहिए थी, कांग्रेस से तमाम विपक्ष बिल्कुल एक शब्द भी इस पर नहीं बोला, चुप बैठा रहा। दूसरी बात, अभी आप जो कह रहे हैं कि झारखंड में ऐसे नतीजे और वहां नतीजे, अगर मैं ये बात कहूं, झारखंड की ही बात को कहता हूं, तो झारखंड में जिस तरह के नतीजे आए हैं, बेईमानी अगर महाराष्ट्र में नहीं होती तो झारखंड की तरह ही महाराष्ट्र के भी नतीजे ऐसे ही आते। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज की तारीख में मोदी, बीजेपी, इनको कोई नहीं चाहता। 10-15% वोट इनका है, वो इनसे जरूर इंटैक्ट है, उसे कोई नहीं हिला सकता, लेकिन इसके अलावा इस देश में वोट उनके पास नहीं है। और जिस दिन इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा, मोदी और बीजेपी का और ऐसे लोगों का बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा राजनीति से। मेरा दावा के साथ था, क्योंकि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ, तो क्या जैसे ईवीएम का आंदोलन तेज होता है तो क्या गड़बड़ी कम हो जाती है, और जैसे ईवीएम का मामला ठंडा, क्या गड़बड़ी बढ़ जाने के चांस भी ज्यादा बढ़ते हैं? देखिए, हम ये मानते हैं कि अगर ईवीएम का आंदोलन बढ़ता है, लोगों में जागरूकता, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान जो आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले, और जितनी जागरूकता आई और गांव-गांव तक लोगों तक ये बात पहुंच गई मशीन की गड़बड़ी की, सो उसमें पूरे लोग जागृत हो गए। अगर विपक्ष साथ देता तो ये इसका खात्मा वहीं उसी चुनाव में हो जाता, लेकिन विपक्ष रहा अदालत के भरोसे और चुप रहा। और कांग्रेस से तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में ईवीएम को रखा कि हम तो चुनावी ईवीएम से कराएंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत रही। अन्यथा अगर विपक्ष साथ में आता, खड़े होकर लड़ता, तो ईवीएम का खात्मा या इस मशीन का खात्मा तभी हो गया होता। तो ये जो स्थिति है, सारी की सारी स्थिति है, इसमें हमारी कोशिश ये है कि जनता जागे। और अब हम जो काम हम करने चले हैं, वो काम ना हमें किसी अदालत पर भरोसा है, सरकार पर तो है ही नहीं, विपक्ष पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि विपक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी निभाता तो सड़क पर हमसे पहले होता। विपक्ष पर भरोसा नहीं है, पूंजीपति और मीडिया, अब मीडिया भी पूंजीपतियों ने ही खरीद लिया, तो पूंजीपति, मीडिया, सरकार, अदालत, ये सारे के सारे और मनुवादी मानसिकता के लोग, ये सब मिलके एक बड़ा इन्होंने सिंडिकेट बना रखा है, एक बड़ा माफिया इकट्ठा हो गया। ये इस माफिया को तोड़ने के लिए अगर किसी से उम्मीद की जा सकती थी तो अदालत से, लेकिन जब अदालत भी साथ में खड़ी हो गई और अदालत को भी वो चीजें जो आम आदमी को नजर आ रही हैं वो उसे नजर नहीं आ रही, तो किसी से उम्मीद नहीं है। अब जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है जिसके कारण ये देश बच पाएगा। तो हमारी कोशिश यही है कि अब ये जन आंदोलन खड़ा होगा, जिसकी घोषणा 10 दिसंबर को ताल कटोरा स्टेडियम में भरी पब्लिक के सामने किया जाएगा। और सभी से उम्मीद करता हूं, कहता हूं, सब लोग वहां पहुंचे, ताल कटोरा, जितनी अधिक से अधिक तादाद में आप लोग पहुंच सकते हैं। महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव चाहते हैं, क्योंकि आप कह रहे गड़बड़ी हुई? नहीं, मैं तो चुनाव चाहता हूं, महाराष्ट्र में भी क्यों नहीं चाहता, महाराष्ट्र में भी चाहता हूं, मैं तो उसमें भी चाहता हूं, आपके जो हरियाणा में जो हुआ। और आप सही बात पूछो तो मैं तो लोकसभा में चाहता हूं दोबारा चुनाव, और दोबारा चुनाव के साथ साथ मैं चाहता हूं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। और मैं ये भी चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है और इसके साथ जो 2 और हैं, ये पूरी टीम
पूरी चंडाल चौकड़ी जो है इसको साइड में किया जाए और किसी अच्छे ईमानदार व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट पूरी बैठ के, हालांकि ज़्यादा उस पर भी अब भरोसा नहीं, पर फिर भी एक अच्छे लोगों को इलेक्शन कमीशन बना के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। मैं तो ये चाहता हूं और ये भी चाहता हूं कि चुनाव एक ही दिन में हो पूरे देश में, पूरे देश में एक ही दिन में चुनाव हो। 140 करोड़ की आबादी है हमारी, हमें कितने भी लोग काम करने के लिए चाहिएंगे, हम एक दिन में चुनाव कराने की ताकत रखते हैं। नीयत नहीं है इलेक्शन कमीशन की, नहीं तो चुनाव एक ही दिन में पूरे देश में हो सकता है। चुनाव हारने के बाद दिग्विजय सिंह या संजय राउत या फिर उदित राज जो बयान देते हैं, तो चुनाव बैलेट पेपर से हो, फिर मैदान में क्यों आ जाते हैं, लड़ क्यों लेते हैं? ये सवाल तो तुम उनसे पूछना, पर मैं आपके सवाल का इस तरह से जवाब देता हूं कि बात सही है आपकी कि भैया जब तुम्हें पता है कि बेईमानी हो रही है तो बाद में टर का ही करते हो। बे आपको अगर बोलना था तो पहले बोलते आप। अगर कांग्रेस बोल रही है कि मशीन में गड़बड़ी है तो तुम्हें अब मालूम हो रही है। अबे तुम्हारे जो सलाहकार हैं, तुम्हारे जो ओवरसीज में जो तुम्हारी मीटिंग, राहुल गांधी की मीटिंग करते हैं, सैम पित्रोदा तुम्हें बहुत पहले बोल गए। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि विपक्ष को इकट्ठा होकर ये मशीन के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। तुम्हें उसकी बात समझ में नहीं आई। हम इतने दिन से चीख रहे थे, हमारी बात समझ में नहीं आई तो किसी की बात समझ में नहीं आई। और अब जब हर जगह पिट लियो, पहले वहां पर पिटे 3 राज्यों में, राजस्थान में पिटे, फिर वहां मध्य प्रदेश में पिटे, फिर छत्तीसगढ़ में पिटे, वहां पिटने के बाद भी अकल नहीं आई तो लोकसभा चुनाव में कूद गए। लोकसभा चुनाव में तबियत से पिट लिए, फिर अकल नहीं आई। उसके बाद में हरियाणा में गए, वहां पिट लिए, तब अकल नहीं आई। और अब जो महाराष्ट्र में पिट लिए हो, अब भी कह रहे हो। अभी भी ये नहीं है कि कल ही ये घोषणा करते कि हम इन चुनावों के नतीजों को नहीं मानते और हम पूरे महाराष्ट्र में, देश में आंदोलन करेंगे और सड़क पर उतरेंगे और ये इलेक्शन कमीशन जो है इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी भी नहीं करे वो तो। चुनाव लड़ने के लिए तो सारे लोग गए, आप भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, बाकी आपकी टीम के लोग, महमूद प्राजापत और बाकी लोग, सभी लोगों ने सर चुनाव लड़ा। जो जिनका इन्होंने नाम लिया उन्होंने भी लड़ा। सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने ये कब कहा कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते? चुनाव लड़ना गलत बात है, लड़ना चाहिए ईवीएम से। बिल्कुल लड़ना चाहिए। मुझे मालूम है कि कैसे रोका जा सकता है, मैं ये चीजें जानता हूं। मैं जानता हूं कि कैसे रोक सकते हैं, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और मैंने बताने का प्रयास भी किया, लेकिन सुनने को तैयार नहीं, को समझने को तैयार नहीं। नतीजा जिम्मेदार है सर। सिविल सोसाइटी का ही को जिम्मेदार है। पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो जिम्मेदार हैं। उन्हें जो आंदोलन करना चाहिए वो आंदोलन नहीं कर रहे, वो सबसे ज्यादा वो जिम्मेदार हैं। सर, जो आपने डाटा बताया 1.03 का जो आंकड़ा दिया है, ये कहीं भी न्यूज सोर्स में या कोई क्या बात करते हैं आपने इसमें? बड़े बड़े पत्रकार हैं वो कह रहे हैं, डीबी न्यूज वाले कह रहे हैं, प्रशांत टंडन जी हैं उस पर वो कह रहे हैं। कौन नहीं कह रहा? अगर आपको नहीं पता तो बहुत अफसोस की बात है भाई। जिस मीडिया से उम्मीद करते हो, गोदी मीडिया से, वो क्यों बताएगा? बाकी आप देखो, सब लोग बता रहे हैं कि 10 लाख वोटें बढ़ाई गई हैं, 1.03% जो बढ़ाई गई हैं। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि ये मामला जो है चंद्रचूड़ के ऊपर उन्होंने डाल दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन का अगर मुद्दा पहले अगर तय कर दिया होता चंद्रचूड़ ने तो ये महाराष्ट्र नहीं हारते। नहीं, मैं वो क्या तर्क दे रहे हैं, वो उनका तर्क वो जाने, इसका जवाब वो देंगे। मैं तो बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं भाई, मशीन में गड़बड़ी है और जब तक मशीन रहेगी आप मोदी को, बीजेपी को नहीं हरा सकते। मैं फिर कह रहा हूं ये बात। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इससे लोग डर जाते हैं कि भाई इससे क्या है कि जब हरा ही नहीं सकते तो वोट तो देने जाओ। और वोट दी, पब्लिक ने वोट दी, इतनी वोट दी जितनी सोच नहीं सकते। विपक्ष को इतनी वोट दी 2024 के चुनाव में, लेकिन 5 करोड़ के लगभग जो वोटें बढ़ा दी गई। और उसके बाद जो विपक्ष की जिम्मेदारी थी उसे हल्ला मचाना चाहिए था, मोदी को 1 सेकंड गद्दी पे बैठने नहीं देना था, प्रधानमंत्री की सीट पर 1 सेकंड उसे बैठने नहीं देना था, इतना शोर मचाना था, उसने नहीं मचाया। वो जनसंख्या गणना जो है, जातिगत जनगणना, उसका तो मुद्दा उठा रहे हैं, वो बेरोजगारों का मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन जो असली मुद्दा है, अरे जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ें हो रही हैं उसी को सत्ता से उठा के फेंको ना, और उसके लिए लड़ो आप, और उसके लिए मुद्दा है तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास सारे सबूत हैं, पेपर हैं सारे के सारे, पूरी सिविल सोसाइटी के लोग अपनी गवाही देने को तैयार हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही सारी चीजें।